वहीं यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर मंथन बीजेपी और सपा सीटों को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। जी हां, बीजेपी को 9 और साथ ही सपा को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है और संख्या बल के आधार पर दोनों दलों ने मंथन भी शुरू कर दिया है। तो 10 से ज्यादा प्रत्याशी उतारने पर विधायकों की वोटिंग होगी और 10 प्रत्याशी होने पर सभी निर्वाचित और निर्विरोध होंगे। तो 2018 में बीजेपी के 9 और सपा के 1 प्रत्याशी की जीत हुई थी और 2017 में सपा के पास थे 47 विधायक और वर्तमान में सपा के पास 111 विधायक है। तो यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी और सपा सीटों को लेकर तैयारी में जुट गई है। जी हां, बीजेपी और 9 सपा को 3 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो यूपी की 10 सीटों और साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा सीटों पर मंथन शुरू हो चुका है। चूंकि बीजेपी और सपा सीटों को लेकर अब तैयारी में जुट गई है। बीजेपी को 9 और साथ ही सपा को 3 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। एसके, यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर मंथन शुरू हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को 9 और सपा को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। जो राज्यसभा के सदस्य जाएंगे उन सदस्यों को कहीं न कहीं बेहतर ढंग से दी जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा जो राज्यसभा सांसद हैं वो जीत कर आए। इसमें सीधे तौर पर जो संख्या बल होता है उत्तर प्रदेश विधानसभा में और विधान परिषद में, उस हिसाब से राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के सदस्य जाते हैं। हालांकि अगर हम 2018 की बात करें, जब इसके पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस दौरान इन 10 राज्यसभा सीटों में से 9 भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 1 समाजवादी पार्टी के पास थी, जिसमें से समाजवादी पार्टी से जया बच्चन थी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से कई थे, जिसमें अनिल वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता कर्दम और सुधांशु त्रिवेदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। ऐसे लोग यहां से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। हालांकि 2 अप्रैल को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसको लेकर चुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने कर दी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का संख्या बल वर्तमान में है, कहीं ना कहीं उस हिसाब से चीजों को बनाने में दोनों दल जुट गए हैं। अगर हम 2018 की बात करें, जब इसके पहले चुनाव हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास केवल 47 विधायक थे और एक राज्यसभा सदस्य जिताने के लिए उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो 37 विधायकों का है। मतलब सीधी बात आप एक समझ लीजिए कि अगर 37 विधायक आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में हैं, तो ऐसे में एक राज्यसभा सदस्य आपका उत्तर प्रदेश से जा सकता है। तो उस समय समाजवादी पार्टी के पास केवल 47 विधायक थे, इसलिए केवल एक ही व्यक्ति यहां से जा सका था, जो कि जया बच्चन थी। हालांकि अब अगर हम 2024 की बात करें, तो समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान में 117 विधायक हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और साथ ही आरएलडी के विधायक शामिल हैं, जिसमें 109 समाजवादी पार्टी के हैं और 9 आरएलडी के हैं। तो ऐसे में 117 विधायक कुल समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के साथ में हैं। और अगर हम 37 विधायकों के हिसाब से देखें, तो 3 राज्यसभा सदस्यों को जिताने के लिए 111 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, जो कि समाजवादी पार्टी के पास हैं और बल्कि उसके पास 6 सदस्य ज्यादा हैं। तो ऐसे में 3 सदस्य समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जाएंगे और 7 जो सदस्य होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से होंगे। हालांकि अगर केवल 10 सीटों के लिए 10 ही प्रत्याशी मैदान में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्विरोध निर्वाचन होगा। मतलब जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल है और समाजवादी पार्टी के पास संख्या है, उस हिसाब से 10 सांसद उत्तर प्रदेश से जीतकर चले जाएंगे। अब देखना यह होगा कि किन किन नामों पर भारतीय जनता पार्टी सहमति देती है और किनको समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों दल तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक शर्त यह होगी कि अगर 10 के बाद कोई प्रत्याशी आता है, मसलन कि समाजवादी पार्टी के पास 6 विधायक ज्यादा हैं और बीजेपी के पास 17 विधायक ज्यादा हैं, तो ऐसे में अगर बीजेपी या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई अन्य प्रत्याशी, मतलब 11वां प्रत्याशी उतारा जाता है या निर्दलीय तौर पर भी कोई 11वां प्रत्याशी आता है, तो ऐसे में फिर वोटिंग होगी और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी जो सदस्य हैं उनको वोट करना होगा। फिर यह तय होगा कि किस पार्टी के कितने लोग राज्यसभा उत्तर प्रदेश से पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर इनको लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मंथन कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही दोनों की तरफ से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, जिससे कि राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से अपने अपने प्रत्याशी जिताकर भेजे जा सके। ऐसे क्या नए चेहरों को भी राज्यसभा में तरजीह दी जाएगी? यूपी
अगर बात की जाए, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या जातिगत समीकरण को भी यहां पर देखा जाएगा? दोनों पार्टियां देखिए, बीजेपी या फिर सपा की बात करते हैं तो बिल्कुल, इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो जयंत चौधरी हैं, जो कि आरएलडी के अध्यक्ष भी हैं, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजा गया है। तो वो चेहरे जिनको समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि वो चुनावी मैदान में उतरें, या भारतीय जनता पार्टी नहीं उनको चुनावी मैदान में लोकसभा 2024 में उतारना चाहती है, उनको वो राज्यसभा भेज सकती है। तो सीधे तौर पर इसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बैठाने की बात होगी, और सबसे बड़ी बात यह होगी कि ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा भेजा जाए जो कि पार्टी का प्रतिनिधित्व वहां पर कर सकते हो। तो ऐसे में अब देखना यह है कि जो पुराने नाम हैं उन्हीं पर दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी सहमति देती हैं, या फिर नए नामों की घोषणा करती हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चूंकि वर्तमान में 9 सांसद हैं, अब उनकी संख्या 7 ही होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास जरूर एक मौका होगा कि जहां वो पिछली बार केवल जया बच्चन को भेज पाई थी, तो इस बार जया बच्चन को अगर दोबारा भेजती है तो उनके साथ 2 अन्य लोगों को भी समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेज सकेगी। चलिए ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।